चलो साथियों, आज के समय की एक सबसे बड़ी जो संघर्ष की कहानी है वो चल रही है टेट को लेकर। वहीं एक और जो संघर्ष है शिक्षकों के लिए वो देखने को मिल रहा है हमें ई अटेंडेंस को लेकर। यानी कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो आपकी ई अटेंडेंस लग रही है उसमें कई सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसी कड़ी में आज हम ई अटेंडेंस को लेकर एक बात करेंगे जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, उसके माध्यम से एक अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षकों की ई अटेंडेंस अनिवार्यता को चुनौती पर फैसला सुरक्षित। यानी कि ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी और फैसला जो है वो हमें देखने को मिल गया है। क्या अपडेट है पूरी, उस अपडेट को हम जान लेते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लागू ई अटेंडेंस व्यवस्था पर हाईकोर्ट में अब यह सवाल केंद्र में है कि सरकारी काम करने के लिए कर्मचारी को अपने निजी संसाधन इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि जो भी ई अटेंडेंस हमारी लग रही है वो सभी के अपने पर्सनल मोबाइल, पर्सनल डेटा का यूज़ करते हुए लगाई जा रही है। शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस विशाल धगत जी की सिंगल बेंच ने फैसला भी सुरक्षित कर लिया है। अब जो याचिका दायर की गई थी उसमें बताया गया था कि ई अटेंडेंस दर्ज करने के लिए शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट जो कनेक्शन है उसका उपयोग करना पड़ रहा है। वहीं अधिवक्ता के माध्यम से तर्क दिया गया कि सरकारी व्यवस्था संचालित करने की जिम्मेदारी शासन की है। इसके लिए कर्मचारियों को निजी मोबाइल, इंटरनेट, अन्य व्यक्तिगत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। याचिका में व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी के इस्तेमाल से जुड़ा पहलू भी उठाया गया है। ऐसे में मामला केवल उपस्थिति दर्ज कराने की तकनीकी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है। ये अटेंडेंस से जुड़े एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद तकनीकी कारणों से हाजिरी दर्ज नहीं हो पाने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां पर भी भुगतान रुका था वहां पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी तकनीकी कारण से जिनका भी वेतन रोका गया था उनके लिए हर जिले में इस प्रकार की अपडेट आप देख सकते हैं अलग अलग। अब मुख्य याचिका के फैसले अटेंडेंस लागू करने की जिम्मेदारी और कर्मचारियों के निजी संसाधन के इस्तेमाल की सीमा भी स्पष्ट हो सकती है। हालांकि फैसला आ गया है, लेकिन कब सबके सामने वो फैसला आता है उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा। फिलहाल जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती को लेकर। वहीं कल के दिन में जो कुछ फेरबदल अपडेट हमें देखने को मिली हमारे शिक्षक ऐप के तहत, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। पूरे दिन की शिफ्ट के लिए अपनी अटेंडेंस सुबह 10:30 AM तक लॉगिन करने के दर्ज करना सुनिश्चित करें, इस प्रकार की एक अपडेट हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद लगातार अपडेट यहाँ पर देखने को मिली जिसमें टाइम इन 9:30 से 10:30 तक था और टाइम आउट 4:30 से माफ़ कीजिएगा रात को 9 बजे तक कर दिया गया। उसके बाद फिर कुछ फेरबदल हमें देखने को मिला जिसमें टाइम इन जो है आपका 9 से 10:30 के बीच में है और टाइम आउट 4:15 से रात 9 बजे तक करना आपको पड़ेगा। अब न्यूनतम कार्य समय यहाँ पर 5 घंटे दिया गया है, जबकि अगर आप यहाँ से टाइम इन और टाइम आउट करते हैं तो न्यूनतम कार्य समय जो है आपका 5 घंटा रहना चाहिए चेक इन और चेक आउट के डिफरेंस। ये थी आज की अपडेट। इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।